हेलो डियर माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कल आपको समझाया था भाई हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, और मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। तो कल मैंने आपके लिए कुछ नॉर्मल से हल्के से बता रखे थे भाई सम विषम क्या होता है ये चीज़। तो आज भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जो पीछे हमारा जो पढ़ के आए हैं कक्षा 8 और 7 में, इसमें फार्मूले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आप बिल्कुल ही बहुत अच्छे से, कि आपको लगे भाई हमको बिल्कुल क्लियरिटी, कहीं से आपसे सूत्र आ जाए और तुरंत आप लगा सकें, तो ये हमें क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें बेसिकली फार्मूले तो कंप्लीट करना ही करना है। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्हें बिल्कुल याद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यही नहीं पता ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ये याद होना चाहिए भाई क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसे। और इसका जो है हम इसे सही तरीके से तो ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सही तरीका इसका लिखने का यही है। लेकिन हम ऐसे याद करते हैं, बात वही होती है। फिलहाल प्लस इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन तरीका ही ये होता है। ऐसे ही हम दूसरा सूत्र लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बहुत ही दिमाग में अपने फीड कर लेना, क्योंकि ये 10th की मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आपको प्रयोग करना पड़ेंगे और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका बहुत रोल रहता है जब हम सवाल करते हैं, जो आगे हम करेंगे जब सवाल, उसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, पहली ब्रैकेट में आप जोड़ेंगे और दूसरी में से घटा देंगे, जिसका नाम है वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल होता है और इसका ही ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे बिल्कुल बेसिकली जैसे मैं करा रहा हूँ अपने दिमाग में फीड करते जाए। उसके बाद मान लीजिए आपसे कहा भाई ए प्लस बी का क्यू क्या होता है। भाई अब तक हमने स्क्वायर लिख लिया, अब आपसे कहीं पर सवाल आ गया और वहाँ ये कंडीशन बन गई हमारी कि हमारी ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, हमको याद ही नहीं है, तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे और वहीं हमें छोड़ के आना पड़ेगा, मजबूरी से होगी हमारी। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है हमें याद करना। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे बेसिकली बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और मुझे लग रहा है कि आप 100% इसको याद भी करेंगे, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए इसे क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए प्लस बी। सेम फार्मूला इसका होता है माइनस वाला, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो लिखने के साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गलती भी लिख दूंगा तो मैं बोल रहा हूँ वो तो लगभग ठीक होगा, और मैं गलत बोलूंगा तो लिखा सही होगा, दोनों काम में से काम। और हालांकि हो सकता है बिल्कुल क्लियरिटी दोनों में ही होगी, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही मैं लिखूंगा। तो आप इन पे बड़ा फोकस करना है इन सूत्रों पर, कि क्योंकि हम जब सवाल जरूर नहीं है पहली अभ्यास है, दूसरी अभ्यास है, लास्ट वाली है, कहीं ना कहीं आपको ये कंडीशन बन जाती है और हम यहाँ पर अटक जाते हैं, क्योंकि हमको याद ही नहीं होती है। तो ये 2-4 सब अभी सूत्र मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ सूत्र ऐसे हैं, देखिए ये आप नोट कर लें या फिर याद कर लेना, ध्यान से करेंगे और मैं आपकी जो मैथमेटिक्स इतनी अच्छी कर दूंगा, बहुत ही बढ़िया। आप केवल मुझसे जुड़े रहें बस। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो साथ में। अब इनके अलावा एक सूत्र और आते हैं, जैसे माना ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बताओ भाई, तो हमको याद ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखोगे, अगली ब्रैकेट में ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी के आधार पर ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, इसमें प्लस के रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे दो चर हैं, उनके आधार पर हैं ये फार्मूले। कभी 3 चर आ जाते हैं भाई, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा भाई
बताओ बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे भाई अभी तक तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, अब उसमें आ गया भाई 3। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इनका स्क्वायर करो और सब में 2 2 लगाते जाओ। कैसे? देखिए, तीनों का तो स्क्वायर करना है प्लस करके, ओके, तीनों का स्क्वायर कर लिए प्लस करके। अब प्लस फिर लगाओ, अब यहां से 2 शुरू कर दो भाई, और 2 2 साथ में लो, 2ab, तो आपने लिखा 2ab, प्लस फिर लेंगे 2, फिर अगला एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप bc, दूसरा स्टेप bc, फिर तीसरा स्टेप आएगा प्लस करके, फिर तीसरा स्टेप bc, तीसरा स्टेप 2 और c और a, 2ca। तो आपका इस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी प्रकार अब मान लीजिए एक में प्लस है एक में माइनस, यहां पर रख दिया उसने, सेम कंडीशन सेम फार्मूला, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, यहां तक तो आप प्लस ही लेंगे। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे प्रोसेस देख रहे हैं भाई, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। इन दोनों में देख सकते हैं आप प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, प्लस 2ab। आगे बढ़े, प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस होता है, 2bc तो 2bc लगाया आपने। आगे बढ़े, एक माइनस दूसरा प्लस तब भी माइनस, फिर 2ca तो 2ca। तो कहने का मतलब a प्लस बी हो चाहे a माइनस, तो हम इस चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे। तो ये फार्मूले तुम्हारे लिए जो हमारी आगे अभ्यास हम करने वाले हैं, मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, उनमें बहुत ही काम करने वाले हैं ये सूत्र। इसलिए मेरा आपसे बहुत ही मैं अनुरोध करूंगा कि आप इन सूत्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। देखो, एक रटना होता है, हमें रटना नहीं है, क्योंकि रट्टू तोता जो बन गया उससे कुछ नहीं होने वाला। रट्टू तोता कुछ नहीं कर पाते हैं, वो रट लेते हैं केवल। इसलिए हमें रटना नहीं है, हमको केवल इनको समझना है और प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है, और तभी हम आगे जो कराएंगे मॉक टेस्ट उसमें सफल हो सकेंगे। तो थैंक्स, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।